रायबरेली में राहुल प्रियंका का पुतला दहन किया गया। भाजपा का जोरदार प्रदर्शन जारी है। रायबरेली के हाथी पार्क चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का पुतला फूंककर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है और अनावश्यक टकराव का माहौल बना रही है। प्रदर्शन में बड़ी भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। क्यों आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन के पीछे की जो मंशा है, जिस तरह से आप जंतर मंतर पे दूसरे राजनीतिक दल के लोग उससे बाकायदे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से उसे संरक्षण दे रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से संज्ञान में आया होगा कि प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर लोग उसमें शिक्षण से जुड़े हुए नहीं है, शिक्षा समाज से जुड़े हुए लोग नहीं है। ज्यादातर लोग उसमें है कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रेरित है। उनकी भावना बेवड़े, लुच्चे टाइप, लफंगे टाइप ऐसे लोगों का प्रदर्शन है। उस प्रदर्शन को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। राजनीतिक संरक्षण मिलने के पीछे केवल एक ही मंशा है, चाहे वो कांग्रेस का प्रदर्शन हो, चाहे समाजवादी पार्टी का संरक्षण हो, सबकी एक ही मंशा है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर 72% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी है। 28 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। 78% आबादी के बीच में हमारी स्वीकार्यता है। इससे घबराए हुए लोग संरक्षण दे रहे हैं। उसके पीछे केवल एक ही मंशा है, कहीं न कहीं राजनीतिक जो है दखलंदाजी का मतलब है कि आप समझते हैं उसके पीछे केवल राजनीति, शुद्ध राजनीति। पूरा नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। तिलक सिंह, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। आज ये धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, क्यों? धरना प्रदर्शन के पीछे का जो कारण है कि छात्राओं की समस्या जो है वो तो एक हिसाब से जायज है। मान लो छात्राओं की समस्या उसको रखना चाहिए, सदन में रखना चाहिए, सरकार के सामने रखना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आंदोलन को रूप दिया वो छात्रों से हट करके राजनीतिक दल उसमें कूद पड़े। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत विदेशों में भी उनकी अपनी एक अलग छवि है। जिस प्रकार से उनके खिलाफ नारेबाजी की गई है, उनके संसद का घेराव किया गया, उनके आवास का घेराव किया गया, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन एक मर्यादा पूर्वक बात रखने का होना चाहिए। और अगर मर्यादा पूर्वक बात रखते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि वो छात्रों के हितों की बात सुनते। और आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ देश के अंदर जिससे कहीं ना छात्रों को कोई पीड़ा हुई है, न किसानों को कोई पीड़ा हुई है। आम आदमी आज सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग संतुष्ट हैं। विपक्ष ये देख करके बौखलाया हुआ है कि कैसे पूरे देश के 72% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती चली जा रही हैं। और आने वाला समय उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव, तुम चाहे जितना कुछ कर लो, ये जनता तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। परिचय दे दीजिए अपना, और आज धरना प्रदर्शन किया है, क्यों? शिवेंद्र सिंह, प्रभारी हूँ नगर का, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का। आज ये जो छात्रों के आंदोलन के आड़ में मोदी जी और योगी जी के विराट छवि से डरे हुए जो ना मात्र के कांग्रेसी हैं और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वो दिल्ली पहुंचकर छात्र आंदोलन को एक राजनीति का हिस्सा बनाना चाह रहे थे और प्रधानमंत्री जी के आवास के पास पहुंचकर एक प्रकार से यह देशद्रोही गतिविधि करना चाह रहे थे, जिस पर हम लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों को जनता के आगे नस्ताबूद करना है। और जो इनकी रायबरेली, जो इनका गढ़ मानते हैं लोग, वहां पर आज युवाओं की फौज हम लोगों के साथ उनका पुतला दहन किया गया। और हम लोगों ने मांग की है मोदी जी और योगी जी से कि ऐसे देश विरुद्ध काम करने वाले राजनेताओं को अच्छी सीख दी जाए। जनता तो उन्हें सीख दे चुकी है, उनका जनाधार जीरो हो चुका है, शून्य हो चुका है। और प्रशासन और शासन से भी मांग है कि ऐसे लोगों को, अभी पिछली रात यहाँ पर सफाइयों के एक प्रदर्शन में गाली गलौज तक दी गई
तो ऐसे लोगों के जनता देख रही है, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता कभी आने वाली नहीं है। ये कांग्रेस मुक्त भारत, सपा मुक्त उत्तर प्रदेश 2027 में होने वाला है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 भारत माता की जय। सारा समय लाइव टीवी के लिए रायबरेली से ब्यूरो रिपोर्ट।